हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 10 एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अटर्नी वू अपने ऑफिस मेट्रो से जा रही होती, तभी मेट्रो के अंदर एक लड़का भागते हुए आता है। लड़के को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर रही होती। लड़का पुलिस वालों से लड़ते हुए कहता है कि उसके पास कोई वारंट नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये इमरजेंसी केस है और हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तभी अटर्नी वू कहने लगती ये तो इलीगल है, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते और आप ये इलीगल काम कर रहे हैं। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं तुम होती कौन हो, क्या तुम इसकी अटर्नी है। तो वो कहती है हाँ, मैं हानबाडा लॉ फर्म की अटर्नी हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मेट्रो में बैठे लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी पुलिस वाला उस लड़के का क्लब खोलकर उसको जाने की परमिशन देता है। अटर्नी वू की बातें सुनने के बाद काफी लोग इम्प्रेसिव फील करते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है तुम ऐसे लड़के को बचा रहे जो एक लड़की के साथ असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद अटर्नी वू शॉक्ड हो जाती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जेल का, जहाँ पर अटर्नी वू उसी लड़के से मिलने जाती है। वो लड़का अटर्नी वू को देखकर काफी खुश होता और कहता है कि उसने अपने डैड से विनती करके तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर चोइसू कहती तुम कैसे लड़के हो, तुम एक डिसेबल लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। तो लड़का कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उससे प्यार करता हूँ और आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं, वो भी मुझसे प्यार करती है। फिर अटर्नी वो उससे सारी बातों की जानकारी लेती है। फिर वो वापस हानबाडा लॉ फर्म में जाती जहाँ पर उसे मिनसुक मिलता और उससे कहता है कि तुम काफी फेमस हो रही हो लेकिन तुम्हें ये केस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अटर्नी वो मिनसुक की बातों को ज्यादा नोटिस नहीं करती और उससे कहती है कि उसे वो लड़का सही लगता और उसने उस लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डोंग से अटर्नी वो बताती है कि जिन्होंने उसे प्रपोज किया और उसने कहा कि वो उसको पसंद करता है। ये सुनने के बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, लेकिन तुमने उससे क्या कहा। तो वो कहती है कि मैं उस टाइम काफी घबरा चुकी थी और मैं वहाँ से भाग गई थी। डोंग उसे समझाते हुए कहती है तुम्हें ऑफिशियल डेट कर देनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों को एक साथ डिनर करना चाहिए, एक साथ कॉफी पीनी चाहिए और सारे काम एक साथ करना चाहिए। अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही लड़का आता है जिसका नाम हेयंग होता है और अटर्नी वो उसकी अटर्नी बनी थी। अपोजिट साइड वालों की तरफ से वो लड़की भी अपनी माँ के साथ आती है जहाँ पर हेयंग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इसने एक डिसेबल लड़की को सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। तभी यहाँ पर अटर्नी वो सभी को बताने लगती है कि उसने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की, दोनों लोग एक दूसरे से बात करते थे। फिर अटर्नी वो जज में उन दोनों की चैट दिखाती है जो दोनों सोशल मीडिया पे मिले होते हैं और अटर्नी वो बताती 24 मार्च को जब मेरे क्लाइंट के ऊपर ये इल्जाम लगा तब भी उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रही थी। जहाँ पर वो बताती है कि लड़की ने कुछ शॉर्ट वर्ड का यूज किया और उसमें FFH जिसका मतलब होता है फुलिश फॉर शिन हियोन, और उसने FFH इसलिए दिया क्योंकि वो उसको प्यार से बुलाना चाहती थी, वो पूरे नाम नहीं ले पाती। और उसने ये भी कहा था कि तुमने डिनर कर लिया है या नहीं। इस चैट को देखने से ये नहीं लगता है कि मेरे क्लाइंट ने उसे हरास करने की कोशिश की, दोनों में काफी अच्छी बातचीत हुई है। अटर्नी वो चैटिंग काफी फनी तरीके से पढ़ रही थी जिसे देखकर काफी लोग को हंसी आने लगती। तभी और भी बातें बताने लगती और क्लाइंट की माँ खड़े होकर कहती तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम भी तो एक डिसेबल लड़की हो और इसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता कि डिसेबल लोगों का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। उनकी बातों से अटर्नी वो घबरा जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें मिनवू दिखाया जाता है जो रिपोर्टर के साथ बैठा था, जहाँ पर रिपोर्टर मिनवू से कहने लगता है तुम्हें अटर्नी वू के बारे में कुछ नॉलेज है। तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो हानबाडा लॉ फर्म में अपने डैड की वजह से आई है। जिसके बाद रिपोर्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अटर्नी वू टेसाल ग्रुप की CEO की बेटी है। ये सुनकर मिनवू भी काफी शॉक्ड होता है। दूसरे सीन में जुनहो दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में उसे अटर्नी वू रोकती है। अटर्नी वू उससे पूछती क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। तो जुनहो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। फिर अटर्नी वू उसे एक फाइल निकाल कर देती और कहती इसमें हम दोनों की ऑफिशियल डेट की कुछ टिप्स हैं। जिसे देखने के बाद जुनहो उससे कहता है क्या मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। तो अटर्नी उससे कहती है हाँ, तुम लिख सकते हो। अटर्नी वो कहती है कि एस्पर्गर सिंड्रोम की वजह से तुम मेरा हाथ सिर्फ 57 सेकंड ही पकड़ सकते हो। मैं अपने डैड से भी ज्यादा देर तक हाथ नहीं मिला सकती और अलार्म लगाकर उससे हाथ पकड़ने के लिए कहती है। तो जुनहो उसका हाथ पकड़ लेता है। 57 सेकंड होने से पहले ही अटर्नी वो उससे हाथ छुड़ा लेती है। फिर अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अपोजिट क्लाइंट
कि डॉक्टर को बुलाया जाता और वो बताती क्लाइंट ने पुलिस में कैसे बयान दिए हैं। उसने बताया कि ही यंग का उसके पास आना उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो उसको अपने साथ होटल रूम में ले गया था, लेकिन उसके साथ उसको रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ये सुनने के बाद वहाँ चोइसू ऑब्जेक्शन करते हुए कहती है क्या आपने अपने पेशेंट की चैटिंग पढ़ी जो मेरे क्लाइंट के साथ थी? तो डॉक्टर कहती है कि उसे चैटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर चोइसू कोर्ट में कहती है कि अगर उनको चैटिंग के बारे में पता नहीं है तो वो ऐसी बातें कैसे कर सकती, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि वो उससे प्यार करती है। ट्रायल खत्म हो जाता है, सभी लोग बाहर आते हैं, तभी हम देखते हैं अटर्नी वू के पास शीन आती और उससे कहती है कि वो उससे बीए में मिल सकती है। अभी शीन देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर आ रही है तो जल्दी से भागने लगती और अटर्नी वू को समझ में नहीं आता है कि बीए का क्या मतलब है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चोइसू और अटर्नी वो अपने क्लाइंट से मिलने जेल में जाती हैं, जहां पर वो उससे कहती है कि तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे है। तो लड़का कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं सच में उससे प्यार करता, वो भी मुझसे प्यार करती, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी अटर्नी वो जुनहो के साथ होती है और रास्ते में जुनहो के फ्रेंड उसको मिल जाते हैं। तो जुनहो उसे बताता है कि वो अटर्नी वो के साथ डेट पर है। ये सुनने के बाद जुनहो के फ्रेंड काफी शॉक्ड होते हैं। तभी अटर्नी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वो देखती है कि जुनहो के फ्रेंड के हाथ में कॉफी, और कॉफी देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि शीनी ने उससे क्या बात की थी, बीए का क्या मतलब होता, और वो सारी चैटिंग की बातें करने लगती। वो समझ जाती है कि ब्रिटिश एकेडमी में वो पढ़ाई करती है। फिर अटर्नी वो वहाँ पर सभी को गुड बाय कहकर भागने लगती है। तो जुनहो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश एकेडमी में उसे शीनी मिलती है, जहाँ पर शीनी उससे कहती है कि एफएफएच को जेल मत जाने देना, मैं उससे प्यार करती और जो भी मैंने कहा था वो सब अपनी माँ के कहने पे कहा था, उन्हें लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सच में उससे प्यार करती है। तो अटर्नी वो कहती नेक्स्ट ट्रायल में ये बात तुम सबके सामने कह सकती हो। तो कहती हाँ मैं ये कह दूंगी। शीनी हर बात का हाँ में जवाब दे रही होती है। तो जुनहो उसको समझाते हुए कहता है तुम्हें नेक्स्ट ट्रायल में सब कुछ सच बोलना है। अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर विटनेस के लिए शीनी को पेश किया जाता है और अटर्नी वो उससे सवाल करते हुए पूछती है क्या तुम एफएच को पसंद करती हो? तो शीनी हाँ में जवाब देती है। फिर अटर्नी वो कहती है क्या तुम उसे पसंद करती है और उसे जेल नहीं जाने देना चाहती हो? तो फिर से वो शीनी हाँ में जवाब देती है। फिर अटर्नी वो कहती है तुमने ये किसके कहने पे कहा है? जहाँ पर शीनी शांत हो जाती है तो अपोजिट वकील ऑब्जेक्शन करते हुए कहती है मुझे भी कोई सवाल करने हैं। फिर वो कोर्ट में शीनी से पूछने लगती है प्यार का क्या मतलब होता है? शीनी कुछ नहीं बोल पाती और उसकी हैबिट होती है कि वो अपने हाथों को खुजलाने लगती है। तो अपने हाथ फिर से खुजलाने लगती और सोचने लगती है, जिसके बाद शीनी की लॉयर कोर्ट में कहती है कि ये एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें इमोशन नाम की चीज नहीं होती और इसे इमोशन के बारे में पता नहीं, तो ये प्यार के मतलब कैसे समझ सकती है? फिर वो उसका हाथ दिखाते हुए कहती है कि असॉल्ट के टाइम ये उसका हार्ट हुआ है। तभी मिनसुक वहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है कि इसकी हैबिट है जैसे मेरी हैबिट है, मैं बात करने से पहले पंच करता हूँ। ये सुनने के बाद हम देखते सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते और शीनी घबरा कर रोने लगती है। शीनी को शांत कराने के लिए ट्रायल यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। अटर्नी वो बाहर जाती है, तभी शीनी की माँ उसको रोकर काफी हड़काने लगती और उससे कहती है तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम भी तो एक डिसेबल पर्सन है। तभी चोसू आकर उनको रोकती और कहती कि वो ऐसा बिहेव ना करे। दूसरे सीन में जुनहो दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहा था। जुनहो का एक दोस्त अटर्नी वो का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनने के बाद जुनहो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त ऐसा करने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनवो सियोल यूनिवर्सिटी के एक लॉयर से बात करते हुए अटर्नी वू के फादर और सोमी के बारे में पूछता है। तो लॉयर हंसते हुए कहता है कि टेसाल ग्रुप की सीईओ की बेटी अटर्नी वू, ये बोलकर वो हंसने लगता और कहता है तुम मजाक उड़ा रहे हो। अगले सीन में हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। यहाँ पर जज आखिरी फैसला सुनाते हुए कहते हैं 7 जजों में 4 जजों को लगता है कि हे यंग गिल्टी नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला ये है कि उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने एक डिसेबल पर्सन के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की है। जज हे यंग पर काफी चार्ज लगाते हुए उसे 5 साल की सजा देते हैं। तभी हम देखते हैं शीनी वहाँ पर रोने लगती और ये सब सभी लोग देख रहे थे और वो काफी तेज तेज रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं जुनहो अटर्नी वू को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर अटर्नी वू जुनहो से बातें करती और उसकी काफी क्लोज आकर उसे किस कर लेती है और यहाँ से हमें दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अगले सीन में हम देखते अटर्नी वू के फादर बैठे होते, तभी वहाँ पर सोमी आ जाती है, जहाँ पर वो अटर्नी वू
उसके फादर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अटर्नी वुड टेसाल ग्रुप में काम करे। अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनने के बाद उनके फादर को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो ऐसा करने से मना करने के लिए कहते हैं तो वो कहती है तुमने अपना वादा तोड़ा और तुमने उसको यूज किया है मेरे खिलाफ। तुमने उसको लॉयर बनाया ताकि तुम उसको मेरे सामने खड़ा कर सको। ये सुनने के बाद अटर्नी वुड के फादर को गुस्सा आता और उसको वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।